हरे कृष्णा। अगर जीवन में आपको सफलता पानी है तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ महीने आपके लिए बेहद सफलता के आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 18 मई 2025 तक आपके जीवन पर वह बदलाव होने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने के लिए आपके, क्योंकि अगर आपने इस प्रोग्राम को नहीं देखा तो बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। उस चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि केतु का प्रकोप खत्म होने जा रहा है, क्योंकि केतु आपके उस भाव पर बैठे हैं जो जीवन में आपके सफलता का भाव है, जो जीवन में हर कदम आपके ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला भाव है। उस भाव पर केतु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। केतु महाराज को किस तरीके से हम क्या करें जिससे केतु का प्रभाव, शुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़े और हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानियां आ रही है वो कष्ट परेशानियां दूर हों, क्योंकि केतु आपके लग्नेश मंगल के मित्र हैं। केतु ही देवगुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में बुध महाराज, ये मंगल, बुध और देवगुरु बृहस्पति, इन सभी का प्रभाव केतु के अंदर है। केतु के अंदर वह ताकत है जो आपको रातों रात स्टार बना सकता है, रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हम इस प्रोग्राम में आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। केतु महाराज का आपके ठीक कहाँ पर, 11th हाउस पर, 11वें भाव पर आगे आने वाले महीने 18 मई 2025 तक क्या प्रभाव रहेगा। पहले तो हम यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम आपको ये बताने का प्रभाव तभी आपको विश्वास होगा जब हम ये बताएंगे कि अभी तक आपको केतु ने दिया क्या है, दूसरा आगे आने वाले समय में देंगे क्या। जब ये आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चीजें हमारे साथ हुई हैं घटित, तो समझिए आगे की भी घटना आपके साथ घटित होगी। फिलहाल में इनके जो अशुभ देने की शक्ति थी वह कहीं ना कहीं दूर हो गई है। इस समय इनकी 10 डिग्री रह गई है। नवंबर में 10, दिसंबर में 0.8, जनवरी में 0.6, फरवरी में 0.4 और मार्च में 0.2 और 18 मई अप्रैल के महीने और 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर केतु का शुभ प्रभाव 11th हाउस पर, केतु अगर किसी भी भाव पर अगर शुभ फल देते हैं तो उस 11th हाउस पर केतु का सबसे उत्तम, सबसे पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। लेकिन सभी चीजों में नहीं रहता है, यहाँ पर कुछ चीजों में केतु जो है अशुभ प्रभाव भी डालते हैं। तो देखिए हम आपको बताते चले कि अभी तक आपको केतु ने दिया क्या है। तो सबसे पहली चीज की असफलता, आप जिस भी क्षेत्र में आप कदम रख रहे होंगे उस क्षेत्र में आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा। एक समस्या खत्म नहीं हुई तो दूसरी चुनौती हमारे सामने खड़ी, एक समस्या से हम निकट नहीं पाए तो दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी है। इसके कारण और हमारे दिमाग पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन बनता ही जा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई भी कार्य आपका संपूर्ण नहीं बन पा रहा होगा। प्रयास तो आप कर रहे होंगे किंतु आपको किसी भी कार्य में पूर्ण तरीके से सफलता यहाँ पर प्रदान नहीं हो पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि केतु महाराज आपके 11th हाउस पर हैं तो आपके पैरों में दिक्कत परेशानी, पैरों से रिलेटेड कष्ट परेशानी का सामना भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ रहा होगा। आपके पैरों में दर्द परेशानी, आपके जोड़ों में दर्द परेशानी, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। भाई बहनों से आपका जो संबंध है वह आपका मधुर नहीं होगा। भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़ा, आपके ये चीजें चल रही होंगी और आप पीछे का, आप इस समय पर जो है आपके साथ आप पूरा दिन आपका इसी विचार में निकल जाता होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। आप जो है सोचने, आपके अंदर जो है दिमाग के अंदर एक चीज बैठी होगी, सोचना, सोचते 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 सोचते, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ आपके माइंड में सोचने के मतलब कुछ भी आप सोचते ही रहते होंगे, खासकर पीछे के बारे में, आगे के बारे में कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। इससे आपका समय जो है वह आपका बर्बाद हो रहा होगा। ये भी प्रभाव केतु का 11th हाउस पर देखा जाता है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर भाई बहनों का आपके सपोर्ट या हेल्प आपको कम प्राप्त हो पा रही होगी। भाई बहनों के साथ में संबंध भी आपके मधुर संबंध नहीं होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके साथ कोई ऐसी घटना इस समय घट रही होगी जो आपके लिए मृत्यु के समान हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब मर जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे हम, अब जीवन में कुछ नहीं है,
अब हमारा जीवन खराब हो चुका है, अब हम कुछ नहीं, इस तरीके के थॉट आपके अंदर आते होंगे। तो भाई घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपका देखिए चाहे संता भाई कहते हैं कि शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो पांव हमारे फूलों पर तभी तो हम रखेंगे जब हमें कांटों पे चलना पड़ेगा। तो ये समझिए कि ये राह में आपके कांटे हैं, आगे आपके फूल भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इस चीज को आप समझिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस चीज का आपको ध्यान रखना है, और केतु महाराज क्या आपके 12वें भाव पर प्रभाव, यहाँ पर आपके 11th हाउस क्षमा चाहेंगे 11वें भाव पर क्या प्रभाव आगे आपके डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हर क्षेत्र में आगे आने वाले समय में सफलता आपको दिलवाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में अगर कदम रखेंगे तो आपको केतु की सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी, लेकिन गुप्त नीतियों से। सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी? गुप्त नीतियों से, ऐसी नीतियों से जो किसी को पता ना चले। जो आपके सहयोगी हैं, आपके मित्रगण हैं, उनसे सलाह लेकर गुप्त नीति से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अकस्मात आपका धन अगर चला गया है, धन आपका काफी आपसे जो है आपके साथ फ्रॉड हो गया है, या आपने कहीं धन लगाया वहां पर धन जो है आपका फंस गया है, आपकी फैक्ट्री है, आपका माल भरा पड़ा है, या आपने किसी मित्रगण या किसी रिश्तेदार को या किसी मांगने वाले व्यवहारी को आपने धन दे दिया, वो आपका लौटा नहीं रहा है, तो इस तरीके की जो आपका धन फंसा हुआ है, तो अकस्मात आपका धन जो है प्राप्त होगा आपको। देखिए धन ऐसा नहीं कि आसमान से बरसे या हमें अकस्मात एक बहुत सारा ढेर मिल जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक है तो यहाँ पर आपको अकस्मात धन की प्राप्ति यहाँ पर केतु महाराज आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। भाई केतु का यहाँ पर प्रभाव यही होता है वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन में 11th हाउस पर केतु यही प्रदान देते हैं कि आसमान जो है इंसान को धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप जो है थोड़ा स्वाभिमान आपके अंदर होगा, और स्वार्थी यानी कि अपने बारे में ज्यादा सोचना, दूसरे के हित के बारे में ना सोचना, तो क्षमा चाहेंगे, अपने बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना, इस तरीके के माइंड में आपके थॉट आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको जो लोग असहाय व्यक्ति हैं या जो लोग बहुत ज्यादा आपके कारण परेशान हैं, तो उन पर थोड़ी सी आप दया दिखाते चलें। अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ी दया दिखाते हुए चले, आगे कदम बढ़ाएंगे अपने, तो आप निश्चित आप मान लीजिए कि आपको सफलता यहाँ पर केतु महाराज प्रदान करवाएंगे ही करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो आपके अंदर शारीरिक रोग या शारीरिक कष्ट परेशानी आपके अंदर आपको परेशान कर रही थी, हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा आपके साथ चल रहा था, यानी हेल्थ से रिलेटेड आप कष्ट परेशानियों का सामना कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, खत्म नहीं। खत्म करने के लिए उपाय भी करने होंगे आपको, और थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आप नशा वगैरह करते हैं, थोड़ा परहेज। भाई ग्रह हमें तभी, हम हमेशा ही बताते हैं, ग्रहों का हमें तभी उत्तम फल मिलता है जब हम खुद पर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जब हम अपने ऊपर स्वयं परिवर्तन करते हैं, तो हमें ग्रहों का भी फल उत्तम अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको वह चीज को सेवन नहीं करना है जो आपके लिए कष्टकारी हो, तो आपको रोग से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। पत्नी एवं आपको संतान से आगे बहुत अच्छा आपको सुख दिलवाएंगे, ये पत्नी का भी सुख अच्छा दिलवाएंगे, और साथ ही साथ में आपको जो है संतान का भी सुख उत्तम अच्छा केतु महाराज यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किसी से विवाद या मार तोड़ ये नहीं करनी है आपको, सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ पर, ये करने से आपको दंड प्राप्त हो सकता है, आप कहीं ना कहीं कोर्ट केस आप पर लग सकता है, जेल थाने के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपना, आपको कहते हैं ना कि हाथी निकल गया कुत्ते भौंकते रह गए, तो यहाँ पर आप वही मुहावरा कि जो आपके शत्रु या कोई भी पीछे पड़ा है, जो आपको जो है धमकियां दे रहा है, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो इधर उधर कह रहा है, हमें से इसी के बीच में हमें किसी से विवाद किसी तरीके का नहीं बढ़ाना है। फिलहाल में जो इनका अशुभ प्रभाव था वो जो 26 डिग्री से इस समय 10 डिग्री पर है, तो आप समझिए जो इनका अशुभ प्रभाव देने की शक्ति थी वह कम से कम हो चुकी है। केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो देखिए, केतु महाराज और बुध महाराज एक ही देव से कनेक्ट हैं, गजानन भगवान से। आप प्रति बुधवार के दिन आप गजानन भगवान को एक नारियल चढ़ाइए, उसी के साथ ही साथ में भगवान कृष्ण की आराधना करिए। भगवान कृष्ण की आराधना करने से भी आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है आटे की गोल गोल गोलियां बनाकर मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी आपको लाभ, आध्यात्मिक लाभ होगा। चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं,
इससे भी आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर केतु महाराज करवाएंगे। ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी आपको केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरि